चलो भाई, ये स्टार्ट करना है नया चैप्टर जिसका नाम है मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट। हेडिंग लो, मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट, ठीक है। इसमें सुन लो पहले, अभी लोग देखो, आपको पता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तीन चीजों के बारे में बताओ, आप लोग जानते हो। ठीक है, देखो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या है बेटा? नेगेटिवली चार्ज होता है। इसके ऊपर चार्ज कितना होता है? माइनस का 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ये चार्ज कितना है बेटा? किसके ऊपर है? इलेक्ट्रॉन के ऊपर। ठीक है, ये कूलम में। नेक्स्ट, प्रोटॉन के ऊपर 1.6 इंटू वही चार्ज है बट वो प्लस में, और यहाँ पे क्या होता है बेटा? 0 कूलम चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनसे मिलके बताओ क्या बनता है? इनसे मिलके क्या बनते हैं बेटा? एटम। एटम्स बनते हैं, जैसे कार्बन का एटम हो गया, नाइट्रोजन का एटम हो गया, ऑक्सीजन का एटम हो गया, ये सारे के सारे और भी एक्सेट्रा एटम्स इनसे मिलके बनते हैं। आगे बताओ, एटम से मिलके बताओ क्या बनता है बेटा? मॉलिक्यूल्स। क्या बनते हैं? मॉलिक्यूल्स। ठीक है, मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स बनते हैं। मॉलिक्यूल्स, या फिर कुछ लोग बोले सर कंपाउंड्स, तो बात एक ही है। ठीक है, कुछ इनमें डिफरेंस है, वो अपन आगे पढ़ने वाले। ठीक है, आगे देखने वाले। मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स के बाद में एक और नई चीज आती है, जिसको अपन बोलेंगे बेटा मोल। ठीक है, इसको हम आगे पढ़ने वाले, वही क्या है? मोल। मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स जब कंबाइंड होने लग जाते हैं, एक साथ बहुत सारे आने लग जाते हैं, तो उनको क्या बोलेंगे? मोल। ठीक है, मोल। अब एक बात सुनो, ठीक है, ध्यान से सुनने की बात है, ध्यान से सुनना और जवाब देते जाना। ठीक है, जो तुम्हें आ रहा है वो जवाब देते जाओ और सुनते जाओ। ठीक, देखो, बात सुनो। अगर कोई मानो एटम है जिसको अपन रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक्स से। ठीक है, एटम है जिसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक्स से, और यहाँ पे जो उसके पैरों में लिखते हैं वो क्या होता है बेटा? उसका जेड, जिसको क्या बोलते हैं? उसका एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर। और ये क्या बेटा? उसका मास नंबर। ये क्या है? उसका मास नंबर। ठीक है, तो मैं लिखूं यहाँ पे जेड इज इक्वल टू क्या है बेटा? एटॉमिक, एटॉमिक नंबर। और बोलो ए इज इक्वल टू क्या है? उसका मास नंबर। ठीक है, अभी के लिए तुम मास नंबर बोलो इसको। ठीक है, एटॉमिक मास भी ओके है। ठीक है, एटॉमिक मास। ठीक है, मास नंबर। सुनो, अगर आपको पूछा जाए कि सर इस जो एटम है, ये जो आपको एलिमेंट दिया गया है एक्स एलिमेंट, इस पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालोगे? बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू होता है बेटा जेड के, और जेड क्या है? एटॉमिक नंबर के। बात समझ में आई क्या? ये तो पता है आपको? यस। ठीक है, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करूंगा, आप टेंशन ना लो। बिल्कुल ठीक है, जीरो टू एडवांस तक पढ़ाऊंगा। ठीक है, बट बेसिक्स को बहुत ध्यान देना है, ये नहीं सोचना कि सर ये तो हमें आता है। ठीक है, आएगा उसी में गड़बड़ करवाऊंगा मैं तुम्हें। ठीक है, फिर सीखेंगे कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है बेटा? नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर के बराबर, जेड के बराबर। अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ प्रोटॉन की, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन बोलो किसके बराबर होगा बेटा? वो भी जेड के बराबर ही होगा, और वही मतलब एटॉमिक नंबर के बराबर होगा। यस और नो? ठीक है, अगर बात करें हम तीसरा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की, तो बेटा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की बात करोगे तो वो क्या होगा? ए माइनस जेड के बराबर। किसके बराबर बेटा? ए माइनस जेड। ए माइनस जेड, बोलो ए क्या है? मास नंबर। मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। ठीक है, यस और नो? मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, ये क्या होता है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अच्छा, एक चीज आपको पता है, अगर अगर कोई न्यूट्रल एटम है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, या न्यूट्रल है स्पीसीज कोई भी, न्यूट्रल मतलब उसके ऊपर कितना चार्ज है? जीरो। जीरो कूलम चार्ज है। अगर कोई न्यूट्रल है तो बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होता है, आपको पता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के हमेशा बराबर होंगे। कब तक? जब तक कोई स्पीसीज क्या है? न्यूट्रल है। जब तक कोई स्पीसीज क्या है? न्यूट्रल। ठीक है, न्यूट्रल स्पीसीज के लिए बेटा क्या होगा? बोलो क्या होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होंगे। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रहेगी, आपको पता है पहले से। ठीक है, फटाफट नोट कर लो इसको, फिर क्वेश्चंस करते हैं अपन डिफरेंट डिफरेंट। फटाफट नोट करो, नोट कर लो। एक एग्जांपल लिख देता हूं मैं यहाँ पे, आप लिखते जाओ, एग्जांपल आपको समझ में आ जाएगा। हमने एग्जांपल लिया 60 कार्बन का। इसका एटॉमिक नंबर है, जो जेड है वो है बेटा 6। इसका मास नंबर, जिसको अपन बोल रहे हैं ए से इंडिकेट करेंगे, वो है 12। ठीक है, अगर अपने को इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ
न्यूट्रॉन फाइंड आउट करना है। मैं इसको Ne से लिखने वाला हूँ, इसको Np प्लस लिखेंगे, इसको N लिखेंगे। तो बराबर होंगे जेड के और वो है 6, ये भी बराबर होंगे जेड के, वो है 6, और ये 12 माइनस 6 इज इक्वल टू 6। इलेक्ट्रॉन है, ये प्रोटॉन है उसके पास, और ये उसके पास न्यूट्रॉन। ये देखा जाए कि सर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है। बताओ नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज दोनों बराबर हैं, यस और नो? बताओ। तो मैं बोलूं नेट चार्ज कितना होगा तो बता दोगे? नेट चार्ज कितना होगा बेटा? 0। 0 आगे क्या? गाय, भैंस, बकरी, क्या? कूलम। ठीक है, यूनिट जरूर होता है। ठीक है, क्या आएगा बेटा? 0 कूलम। ठीक, लिखो फटाफट, नोट कर लो। अगर किसी के ऊपर 0 कूलम चार्ज है तो अपन उसको न्यूट्रल बोल सकते हैं, बिल्कुल यस। ठीक है, तो ये क्या है? न्यूट्रल एटम या न्यूट्रल एलिमेंट। न्यूट्रल एटम, न्यूट्रल एलिमेंट। बताओ यहाँ तक लिख लिया तुम लोगों ने? ठीक, यहाँ तक लिख लिया, रुक जाओ, उसको लिख लेना बाद में। अब मैं बात करता हूँ बेटा न्यूट्रल के बाद में। देखो इसका आंसर निकाल लेंगे फटाफट, इसको लिख के छोड़ दो। ठीक है, घर से कर लेना उसको। सुनो बेटा बात को, देखो बताओ उसको कर लोगे। ऑक्सीजन एटम है 8 और 16, बोलो जेड कितना है? ये कितना आएगा? 16 माइनस कितना आ जाएगा बेटा? 8। बताओ यहाँ पे है ये 8 आएगा क्या? नहीं, ये आएगा 16। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे बेटा? 8। नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 8, और ये 16 माइनस 8, ये भी कितना आएगा? 8। तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 प्रोटॉन है, और बेटा
न्यूट्रॉन है। ये बताओ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों बराबर है क्या? बोलो, दोनों एक दूसरे को कट कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, तो बताओ इसके ऊपर नेट चार्ज कितना होगा बेटा? 0 कूलम। कितना होगा? 0 कूलम। ध्यान रहेगा, ठीक है। तो ये भी एक न्यूट्रल एटम है क्या? बोलो यस और नो, ये भी एक न्यूट्रल एटम है, ठीक है। हमने दो एग्जांपल न्यूट्रल एटम के देखे, किसके देख लिए बेटा? न्यूट्रल एटम के, ठीक है। अब बात करते हैं चार्ज स्पीशीज की। चार्ज स्पीशीज जिनके ऊपर चार्ज आ जाए, जिनको बोलते हैं अपन आयंस। आयंस बेटा दो टाइप के होते हैं, एक होता है एनाइन, एक होता है कैटाइन। एनाइन तुम्हें पता है क्या होता है? नेगेटिवली चार्ज आयन होता है, ठीक है। और कैटाइन क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज। अब इस बात को बहुत ध्यान से सुनना है तुम्हें, ठीक है, आगे कोई गलती नहीं करनी है। देखो, अब किसी भी एटम की बात करोगे, किसी भी एलिमेंट की बात करोगे बेटा, उसके अंदर क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। न्यूक्लियस होता है सबसे अंदर उसमें, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। और तुम्हें पता है, अगर मैं पूछूं कि पॉजिटिव चार्ज है, तो वो पता है किसकी वजह से? बताओ, वो किसकी वजह से बेटा? प्रोटॉन की वजह से, ठीक है। ये जो पॉजिटिव चार्ज है उसके अंदर, वो किसकी वजह से? प्रोटॉन की वजह से। और वैसे उसके अंदर दो स्पीशीज रहती है, एक प्रोटॉन रहता है, एक न्यूट्रॉन रहता है। और न्यूट्रॉन के ऊपर तुम्हें पता है नेट चार्ज 0 होता है, ठीक है, 0 होता है उसके ऊपर चार्ज। बताओ, और बाहर क्या होती है बेटा? ये सेल्स होती है। बताओ ये क्या है? उसकी सेल्स है। और सेल्स में कौन रहते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन। सेल्स में कौन रहते हैं? इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। ध्यान रहेगा, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज रहता है, ठीक है। अगर आपको किसी को चार्ज बनाना है, अगर आपको किसी को चार्ज बनाना है, ठीक है, चार्ज देना है, या तो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, दो तरीके हैं उसके। कौन कौन सा तरीका बेटा? तुम क्या करो, या तो अगर उसके इलेक्ट्रॉन को हटा दो, ठीक है, या उसको इलेक्ट्रॉन दे दो, एक तरीका ये है, या उसके प्रोटॉन को हटा दो या प्रोटॉन दे दो उसको, ठीक है। सुनो, अब मैं पहली बात करता हूं। अगर आपको किसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज देना है, क्या देना बेटा? नेगेटिव चार्ज। तो आप क्या कर सकते हो? पहला तरीका क्या है? इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड कर दो, ठीक है, इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड कर दो। दूसरा तरीका क्या है वहां पे बेटा? वहां पे दूसरा तरीका है, अगर आपको नेगेटिव चार्ज देना है ना, आपको क्या देना बेटा? नेगेटिवली बनाना है उसको, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो। या फिर दूसरी बात क्या कर दो बताए? प्रोटॉन हटा दो, प्रोटॉन रिमूव कर दो। दोनों तरह से क्या हो जाएगा? वो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। वैसे अगर किसी को पॉजिटिव चार्ज देना है, ध्यान सुनना, पॉजिटिव चार्ज देना है, तो वहां पे भी दो काम कर सकते हो। क्या क्या बेटा? वहां से या तो इलेक्ट्रॉन क्या कर दो? रिमूव कर दो। वेरी गुड। बताओ क्यों? क्योंकि जब वो न्यूट्रल है तो इलेक्ट्रॉन का नंबर किसके बराबर है? प्रोटॉन के बराबर। और न्यूट्रल से हमें क्या बनाना है? वो चार्ज बनाना है, ठीक है। या तो पॉजिटिव बनाएंगे या नेगेटिव। तो ये बताओ, अगर इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए तो इलेक्ट्रॉन का नंबर ज्यादा हो गया ना प्रोटॉन से, तो जिसका नंबर ज्यादा हो गया वो क्या हो जाएगा? उसी के हिसाब से उसके ऊपर चार्ज आ जाएगा, ठीक है। या तो तुमने प्रोटॉन के रिमूव कर दिया तो अब इलेक्ट्रॉन का नंबर ज्यादा हो गया। तो दोनों तरह से नंबर किसका बढ़ा रहे हो तुम लोग? इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। दोनों का टारगेट यहाँ पे क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इंक्रीज करना। इधर देखो, अगर आपने इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया तो बताओ किसका नंबर बढ़ा रहे हो ऑटोमेटिकली आप? नंबर ऑफ प्रोटॉन का। यस और नो? नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ा रहे हो। बट यहाँ पे अगर तुमने इलेक्ट्रॉन रिमूव किया या फिर प्रोटॉन को क्या किया? ऐड किया, तब भी आप क्या कर रहे हो? उसमें प्रोटॉन का नंबर बढ़ा रहे हो, प्रोटॉन का चार्ज बढ़ा रहे हो। बट एक बात सुनो, देखो, इलेक्ट्रॉन को हटाना ओके, इट्स ओके, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इलेक्ट्रॉन को हटा दो या इलेक्ट्रॉन को ऐड करो या रिमूव करो। ये क्या कर रहे हैं? ऐड करना, और ये है रिमूव करना। ये अच्छा है, कोई बात नहीं, कर सकते हो। बट जब भी आप न्यूक्लियस के साथ छेड़छाड़ करोगे, ठीक है, तो वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। न्यूक्लियस के साथ छेड़छाड़ करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अगर आपने न्यूक्लियस के साथ कुछ भी ऐसा किया, प्रोटॉन निकाले, तो वो क्या हो जाएगा? वो जो एटम है वो बेटा डिस्ट्रॉय हो जाता है, वो खत्म हो जाता है। दूसरी बात, एक और बात ये है कि आप वहां पे प्रोटॉन को हटाना और प्रोटॉन को ऐड करना एनर्जेटिकली वो फेवरेबल नहीं है, आप वो काम नहीं कर सकते, ठीक है। आप क्या कर सकते हो? जो बाहर वाली सेल है, आउटर मोस्ट सेल, ठीक है, आउटर मोस्ट सेल, वहीं पे आप एक्सचेंज करवा सकते हो। और आउटर मोस्ट सेल्स में कौन रहते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन रहते हैं। जैसे जैसे आप बताओ, आपको पीएम से मिलने जाना है, पीएम कहां बैठा है? सेंटर में। पीएम को मिलने जाना है तो आप डायरेक्ट पीएम के पास पहुंच जाओगे क्या? नहीं पहुंच सकते। आप सबसे पहले आपका इंटरेक्शन किससे होगा? बाहर वाली सेल से, ठीक है। सिक्योरिटी गार्ड्स होंगे वहां पे बहुत सारे, ठीक है, वहां पे बहुत सारी सिक्योरिटी गार्ड्स होंगे और भी सारी चीजें होंगी। तो आपको पहले बाहर वाली सेल से ही इंटरेक्ट होगा, आप अंदर जा ही नहीं सकते उतना आसानी से, समझ गए ना। अगर मानो वहां से आपको पीएम को हटाना है तो पीएम को हटा सकते हो ऐसे ही, वैसा ही है। तो ये बेटा जो इसका न्यूक्लियस होता है, उसका सेंटर है, वही सारी चीजों को क्या कर रहा है? बैलेंस कर रहा है, मैनेज कर रहा है। अगर आपने इसके साथ थोड़ा भी कुछ किया गड़बड़, तो ये एटम ही डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है, एनर्जी के हिसाब से। और दूसरी बात, एनर्जेटिकली वो फेवरेबल प्रोसेस नहीं है, उतना इजी नहीं है कि आप वहां से प्रोटॉन को हटाओ और ऐड करो, ठीक है। रिमूव और ऐड करना उतना आसान नहीं है। तो हमारे लिए बेटा एक बात कट होगी, हम प्रोटॉन का कुछ नहीं कर सकते। हम प्रोटॉन को ना तो ऐड कर सकते, ना ही रिमूव कर सकते। हम अब किसी के ऊपर भी चार्ज लाएंगे तो हम कैसे लाएंगे? इलेक्ट्रॉन को रिमूव करके या फिर ऐड करके। अब मैं बोलूं बेटा नेगेटिव चार्ज लेके आना है किसी के ऊपर, क्या लेके आना है? नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज लेके आना है तो आप क्या करोगे? सिंपल सी बात, सर इलेक्ट्रॉन को अब हम ऐड करेंगे। अब प्रोटॉन के बारे में हम सोचेंगे क्या? बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे। दूसरी बात, अगर बेटा किसी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लेके आना है, बताओ पॉजिटिव चार्ज किसी के ऊपर आया होगा या पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है आपको, तो इसका मतलब क्या हुआ? सर इलेक्ट्रॉन वहां से क्या हुए होंगे? रिमूव हुए होंगे। यस और नो? इलेक्ट्रॉन वहां से रिमूव हुए होंगे। अगर वहां पे इलेक्ट्रॉन ऐड किए हुए बेटा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताओ नंबर ऑफ प्रोटॉन से ज्यादा हो जाएगा। यस और नो? ये बात अंडरस्टूड है क्या? यस।
ठीक है। दूसरी बात देखो, अगर आपने इलेक्ट्रॉन वहां से रिमूव किए तो बताओ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बेटा नंबर ऑफ प्रोटॉन से, बोलो यस और नो, इसमें कोई डाउट है आपको? नहीं है। बट एक बात ध्यान रखना, इन दोनों केसेस में बेटा आप इलेक्ट्रॉन रिमूव करो या फिर ऐड करो, उस केस में कभी भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन चेंज नहीं होगा, वो क्या रहेगा बेटा? फिक्स रहेगा। उस केस में कभी नंबर ऑफ प्रोटॉन चेंज नहीं होगा, वो क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। सर आप तो बोल रहे यहाँ पे कम होंगे ज्यादा होंगे, हाँ इलेक्ट्रॉन का नंबर कम और ज्यादा होगा पर प्रोटॉन का नंबर फिक्स रहेगा। कैसे सर फिक्स? ये बताओ, जो जो न्यूट्रल में था वो उनका नंबर वही रहेगा, ठीक है, वो चेंज नहीं होगा। कुछ बात समझ में आई क्या? जैसे एक एग्जांपल नहीं थे, एक एग्जांपल लेते हैं, ध्यान से सुनना। एग्जांपल है बेटा ऑक्साइड आयन। क्या है बेटा? ऑक्साइड आयन। ऑक्साइड आयन आपको पता है क्या होता है? O-2। O-2, ध्यान सुनो। ऑक्साइड आयन बना किससे होगा बेटा? ऑक्सीजन एटम से। किससे बना होगा? ऑक्सीजन एटम से। ऑक्सीजन एटम में ये बताओ वहां से क्या किया होगा? उसने कितने इलेक्ट्रॉन खाए होंगे? बताओ, उसने कितने इलेक्ट्रॉन खाए होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन खाए होंगे, और वो क्या बन गया था? वो ऑक्साइड आयन। ये तभी बना होगा ना बेटा, ऑक्साइड आयन, ठीक है। ऑक्साइड आयन ये बन गया। अब ध्यान सुनो, ठीक है, इस बात को बहुत ध्यान से सुनना है, ठीक है। यहीं पे लोग गड़बड़ करने लग जाते हैं, क्यों? क्योंकि उनको ये क्लियर नहीं हो पाता कि क्या मतलब है इस बात का, कहने का क्या मतलब है, ठीक है। देखो, ऑक्सीजन एटम है। अब ये बताओ ऑक्सीजन एटम के ऊपर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आराम से निकाल सकते हैं हम लोग, कोई प्रॉब्लम रहेगी? नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन क्या है? 8O16। बताओ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 8। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे? 8। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे? 8। क्योंकि वो क्या है बेटा? 16 माइनस 8, वो भी क्या आ जाएगा? 8। तो हमारे पास 8 ही इलेक्ट्रॉन है, 8 ही प्रोटॉन है और 8 ही न्यूट्रॉन है। मतलब इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं है। अब ये तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर है क्या? यस। बट ये बताओ, जैसे ही ये O-2 बना तो बताओ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? 8+2। अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा? 10 इलेक्ट्रॉन। ध्यान सुनना, कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन। अगर मैं नंबर ऑफ प्रोटॉन की बात करूं तो बताओ वो फिक्स रहेगा ना? यस। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की बात करूं वो क्या रहेगा बेटा? फिक्स रहेगा। वो भी क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। यस और नो? तो मैं ये कह रहा था कि ये दोनों चीजें फिक्स रहती है। मतलब कैसे फिक्स रहती है सर? पहले जो न्यूट्रल में थी वही आयन में रहेंगी, इनका नंबर कभी चेंज नहीं होता। अच्छा सर क्या होता है इसमें? चेंज हो जाता है। आपने इलेक्ट्रॉन ऐड किए यहाँ पे, आप कहीं पे रिमूव कर सकते हो, तो वहां पे क्या बनेगा? कैटाइन। बात समझे क्या? वहां पे जहां पे रिमूव करोगे वहां पे क्या बन जाएगा? कैटाइन। कैसे बनेगा सर कैटाइन? अब ये बताओ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन से डिफरेंस है कि नहीं? मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है या प्रोटॉन ज्यादा है? बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसलिए उसके ऊपर नेट चार्ज क्या आता है? नेगेटिव। कितना ज्यादा है? वो कितना ज्यादा बेटा? 2 ज्यादा है, इसीलिए उसके ऊपर आपको -2 दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं बेटा दोनों केसेस में नेट चार्ज की बात करूं, बोलो नेट चार्ज की बात करूं, बोलो यहाँ पे नेट चार्ज कितना है? बोलो यहाँ पे नेट चार्ज कितना है बेटा? 0 कूलम। कितना है बेटा? 0 कूलम। और यहाँ पे जो नेट चार्ज आएगा वो बेटा किसकी वजह से आएगा? 2 इलेक्ट्रॉन की वजह से। बताओ एक इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन की वजह से आएगा ना? 2 इलेक्ट्रॉन, यस और नो? मतलब 2 इलेक्ट्रॉन की वजह से यहाँ पे नेट चार्ज आएगा, ठीक है। तो तुम्हें पता है एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन आए? 2। तो इसलिए इसके ऊपर कितना हो जाएगा? -3.2 इंटू 10⁻16 सॉरी 19 कूलम। बात समझ में आई क्या? पक्का? तो तुम अब न्यूट्रल से चार्ज बनाना सीख गए। बताओ क्या चीजें फिक्स रहती है, ये समझ में आ गया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज होगा हमेशा, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कभी चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। ये चेंज नहीं होगा। आप चाहे तो कैटाइन बनाओ, आप चाहो तो एनाइन बनाओ, ठीक है। ये बताओ प्रोटॉन को रिमूव करना, प्रोटॉन को ऐड करना, ये अच्छी बात है, कर सकते क्या? नहीं कर सकते। केवल हम किसका चेंज करेंगे? इलेक्ट्रॉन का। आप इलेक्ट्रॉन को ही रिमूव करोगे, इलेक्ट्रॉन को ही ऐड करोगे। अगर इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, किससे बढ़ रहा है सर? प्रोटॉन से। अगर आप इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, मतलब क्या बन जाएगा? नेगेटिव। अगर आपने इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? कम हो गया। किससे हो गया? प्रोटॉन से। अब क्या बन जाएगा? कैटाइन बन जाएगा। बोलो, लिखो फटाफट। ये तो लिख लिख लो। एग्जाम्पल नंबर बेटा इसको 3 कर लेना है ना, कंटिन्यूएशन में 1 2
तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कभी बढ़ेगा, ये चीज है ना, हमेशा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही बढ़ेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही कम होगा, इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। अगर यहाँ पे पॉजिटिव बन रहा है तो आप क्या लिखोगे सर, नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होगा ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, बट ज्यादा हुआ इसका मतलब ये नहीं कि बढ़ गया पहले वाले नंबर से, कंपेरेटिवली कंपेरेटिवली ना, यहाँ पे क्या हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बेटा बढ़ गया किससे, नंबर ऑफ प्रोटॉन से, ठीक है। रिमूव और ऐड अपन किसका कर सकते हैं, ओनली इलेक्ट्रॉन का। ये है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्या रहता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। एक न्यूट्रल स्पीशीज है जिसके ऊपर जीरो चार्ज, जीरो कूलम चार्ज रहेगा। बोलो भाई, लिख लिया, ठीक है। लिखने में एकदम फटाफट लिख जाओ, ठीक है। समझ लो, एकदम समझने में पूरा दिमाग एकदम इधर ही लगा दो, फिक्स कर दो कॉन्स्टेंट, समझने के लिए बातों को ध्यान से सुनो। जितना अच्छे से ध्यान से सुनोगे बेटा उतना ही चीजें आपके दिमाग में रहेंगी, उतना ही लंबे टाइम तक ध्यान रहेंगी आपको, ठीक है। ध्यान से सुना करो चीजों को, बस एकदम बैठ के फोकस करके, ठीक है। सुनो, देखो नाइट्रोजन एटम है, ठीक है। हमने बनाया बेटा N-3 नाइट्राइड आयन, नाइट्राइड आयन बोलते हैं इसको, ठीक है, आपको पता होगा। और नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर आपको पता है 7n14, ठीक है। तो वही बात करते हैं नंबर ऑफ, और इससे क्या बनाए, नाइट्राइड आयन, ठीक है। नाइट्रोजन ने क्या किया होगा बेटा, नाइट्रोजन एटम ने कितने इलेक्ट्रॉन खाए होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन खाएंगे, तभी तो क्या बना होगा, नाइट्राइड आयन N-3। समझ गए ना। इसका मतलब है कि सर ये जिसके ऊपर लिखा रहता है वो उसका नंबर रहता है, उसके सामने जो लिखा है उसका चार्ज है, समझ गया ना। हाँ, अगर यहाँ पे ऐसे प्लस वाला लिखा है तो उसका मतलब उसने 3 इलेक्ट्रॉन खाए या 3 इलेक्ट्रॉन उड़ा दिए, ठीक है, लूज कर दिए, ठीक है, कहीं से रिमूव हो गए। मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बेटा नाइट्रोजन एटम में कितने रहेंगे, 7, ये भी 7 इलेक्ट्रॉन, 7 ही प्रोटॉन है इसके पास, और बेटा इसके पास 14 - 7 कितने हो जाएंगे बेटा, 7 ही न्यूट्रॉन है। बोलो यस और नो, बताओ। नेट चार्ज इसके पास क्या रहेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बेटा नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर है क्या, यस। तो नेट चार्ज क्या हो जाएगा बेटा, 0 कूलम, 0 कूलम। तो 0 कूलम है तो मैं इसको बोल दूं क्या बेटा, न्यूट्रल एटम है, यस और नो, बोलो न्यूट्रल एटम है, यस। बताओ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब उसने 3 इलेक्ट्रॉन खा लिए तो कितने हो गए, 7 + 3 = 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, कितने हो गए, 10। बताओ नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हो गए, वो चेंज होंगे कि कभी नहीं। बताओ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के वो कितने रहेंगे बेटा, 7 ही रहेंगे। बताओ नेट चार्ज की बात करते हैं, नेट चार्ज बताओ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन में कौन सा नंबर आपको ज्यादा देखा है, इलेक्ट्रॉन का नंबर ज्यादा बेटा। तो बताओ कितना ज्यादा है बेटा, 3। तो इसके ऊपर कितना चार्ज है बेटा, 3 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है।
-3 है, ठीक है। और आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19। और बेटा यहाँ पे इतने कितने हैं 3, तो इसके ऊपर कितना हो जाएगा -4.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम आ जाएगा। बोलो यस नो, आ गया समझ में, फटाफट से लिख लो। आपको 30 तक बेटा एटॉमिक उनके नंबर और मास नंबर याद करने पड़ेंगे, क्योंकि आपको अपने भरोसे जाना है, ठीक है। एग्जाम के भरोसे नहीं कि वहां पे आएगा नहीं आएगा, वो दोनों चीजें हैं, आए भी नहीं आए भी, तो आपको क्या करना है, लर्न करके जाना है उनको। ठीक है, बताओ इसके ऊपर आंसर निकालो इसका। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रल सोडियम के ऊपर निकाल लोगे? बोलो बेटा, लिख लिया ये तुम लोगों ने? चलो आंसर आ गया। चलो आंसर निकाल लिया सबने? बताओ क्या है इसमें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे बेटा? 11, 11, 23 माइनस 11 इक्वल टू 12। इलेक्ट्रॉन बेटा 11, प्रोटॉन और ये 12। बताओ यहाँ पे कौन ढेर हो गया? 11 तो नहीं किया किसी ने, पक्का ना? चलो इधर बताओ, नेट चार्ज बोलो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बेटा नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर है क्या? बोलो यस और नो, बराबर है। बताओ नेट चार्ज कितना आएगा? 0 कूलम। 0 कूलम को ही क्या बोलेंगे बेटा? न्यूट्रल। न्यूट्रल, ठीक है, ये न्यूट्रल एटम है। बोलो इधर बताओ, इसने इलेक्ट्रॉन खाए होंगे या लॉस किए होंगे? बोलो लॉस किए होंगे। और कितना लॉस किया बेटा? 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया है। बताओ पहले इसके पास कितने थे? 11 थे, -1 हुआ तो बेटा कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन। यस नो। बताओ प्रोटॉन बेटा चेंज होंगे क्या? नहीं, पहले भी थे और उतने भी अभी भी रहेंगे, ठीक है। उसके बाद न्यूट्रॉन भी चेंज हो जाएंगे क्या? नहीं, न्यूट्रॉन चेंज नहीं होंगे, वो कितने रहेंगे? 12 रहेंगे। पक्का? बताओ इन दोनों में अभी अपन डिफरेंस देखें। बताओ आपको क्या दिख रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा दिख रहा है या नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा दिख रहा है? नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है, इसका मतलब इसके ऊपर बेटा नेट चार्ज जो आएगा वो किसकी वजह से आएगा बेटा? एक प्रोटॉन की वजह से, ठीक है, एक प्रोटॉन की वजह से। और एक प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है बेटा? प्लस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। याद रहेगा, ठीक है, ये आपका नेट आंसर है, ठीक है। अब ये बताओ, मैं इसको मोनो एटॉमिक एनाइन बोल सकता हूँ क्या? यस और नो? मोनो एटॉमिक एनाइन, मैं इसको मोनो एटॉमिक कैटाइन बोल सकता हूँ क्या? यस और नो? ठीक है, मोनो एटॉमिक मतलब मोनो का मतलब एक, और एटॉमिक मतलब एटम, और ये क्या है? एनाइन। तो ये बताओ n-3 को अपन बोल सकते हैं क्या मोनो? बोलो मोनो एटॉमिक, एटॉमिक एनाइन। यस नो? मोनो एटॉमिक एनाइन। बताओ इसको क्या बोल सकते हैं? मोनो एटॉमिक, मोनो एटॉमिक कैटाइन, ठीक है, मोनो एटॉमिक कैटाइन। इसमें किसी को डाउट नहीं है? चलो लिख लिया फटाफट। चलो
अभी नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, नेक्स्ट अपना आते हैं मॉलिक्यूल और कंपाउंड की तरफ, ठीक है, मॉलिक्यूल और कंपाउंड की तरफ। देखो मॉलिक्यूल और कंपाउंड क्या होते हैं, मतलब आपको क्या लगता है अलग अलग बातें हैं या सेम है? मॉलिक्यूल और कंपाउंड क्या लगता है आपको, डिफरेंट होते होंगे या सेम होते होंगे? एक ही बातें या डिफरेंट डिफरेंट बातें? ठीक है, सेम है क्या है? चलो, डिफरेंट है सेम है? एक साइड लिखेंगे बेटा मॉलिक्यूल, अभी मत लिखो तुम लोग, एक साइड लिखेंगे कंपाउंड, एक साइड लिखेंगे अपन कंपाउंड, एक साइड मॉलिक्यूल। कंपाउंड और मॉलिक्यूल दोनों की बात करते हैं। देखो मॉलिक्यूल में क्या होगा और कंपाउंड में क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे ये बातें हैं कि मॉलिक्यूल में बेटा एनी एटम होगा, बट देखो मॉलिक्यूल में एनी एटम पॉसिबल है, एनी एटम, ठीक है। यहाँ पे क्या होंगे कंपाउंड में, डिफरेंट एटम, डिफरेंट एटम। एनी का मतलब क्या है बेटा, एनी का मतलब है डिफरेंट भी हो सकता है और सेम भी हो सकता है, ठीक है। वहां पे डिफरेंट का मतलब डिफरेंट ही होगा, ठीक है। यहाँ पे बेटा सेम एटम भी हो सकते हैं और यहाँ पे बेटा डिफरेंट एटम भी हो सकते हैं, यस और नो, ठीक है। बात समझ गए क्या, यहाँ पे डिफरेंट भी हो सकते हैं और सेम भी हो सकते हैं, दोनों बातें हैं। जैसे अपन एग्जांपल लेते हैं सेम एटम का, सेम एटम का, ठीक है, सेम एटम का। जैसे अपन ने बताओ H2 लिया, N2 लिया, O2 लिया, तो ये क्या है सेम एटम वाले, ये क्या है सेम एटम वाले मॉलिक्यूल हैं। मैं बोलूं डिफरेंट एटम के, डिफरेंट एटम के, डिफरेंट एटम वाले मॉलिक्यूल का सर एग्जांपल लो, तो डिफरेंट एटम के मॉलिक्यूल्स का एग्जांपल आ जाएगा बेटा CO2 हो गया, H2O हो गया, NH3 हो गया, ये सब क्या है डिफरेंट एटम के, ठीक है। अब जो सेम एटम वाले मॉलिक्यूल होते हैं बेटा उनको बोलते हैं होमो एटॉमिक, क्या बोलते हैं बेटा, होमो एटॉमिक, ठीक है। और जो डिफरेंट वाले होते हैं उनको बोलते हैं हेटेरो एटॉमिक, क्या बोलते हैं बेटा, हेटेरो एटॉमिक, ठीक है। ये बात समझ में आई, ठीक है। अगर यहाँ पे कंपाउंड जो होते हैं वो क्या है, केवल डिफरेंट एटम वाले हैं, कंपाउंड क्या है केवल डिफरेंट एटम वाले। तो यहाँ पे बताओ एग्जाम्पल जो मैं लिखूंगा, मैं वहां पे केवल लिखूंगा CH4 NH3 और जल, बताओ CH4 NH3 और जल। यहाँ पे H2 N2 और O2 नहीं आ सकते, ठीक है, H2 O2 N2 नहीं आ सकते। तो मैं नोट में एक बात लिख सकता हूँ तुम लोगों के लिए, क्या बात, कि ऑल 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 कंपाउंड्स आर मॉलिक्यूल बट ऑल मॉलिक्यूल्स आर नॉट कंपाउंड। ये बात सही है क्या, या मैं ऐसा उल्टा बोलूं कि ऑल मॉलिक्यूल्स आर कंपाउंड बट ऑल कंपाउंड्स आर नॉट मॉलिक्यूल, ये गलत है ना, समझ गए। तो इन चीजों को ध्यान रखना, ठीक है। मैं सही बात लिख देता हूँ, फटाफट नोट कर लो, ठीक है। ऑल कंपाउंड्स आर मॉलिक्यूल but all molecules are not compound, are not compound। होमो एटॉमिक, हेट्रो एटॉमिक, ठीक है, नीचे लिख देना मॉलिक्यूल, यहाँ आप लिख देना मॉलिक्यूल। लिखो फटाफट इसको। तो अपन ने एग्जाम्पल नंबर कितने कर लिए, 5 6 4 हो गए, 5 हो गए, 6 नंबर। नेक्स्ट देखा डाई नाइट्रोजन, डाई नाइट्रोजन, ठीक है।
डाई नाइट्रोजन में आपको बताना है सारी चीजें। देखो, डाई नाइट्रोजन कैसे बना होगा, दो एटम से मिलकर बना होगा, ठीक है, दो नाइट्रोजन के एटम से, नाइट्रोजन प्लस नाइट्रोजन, ठीक है, उससे मिलकर क्या बना होगा, डाई नाइट्रोजन या नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, ठीक है। तो इसमें भी क्या करते हैं अपन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की सारी बातें कर लेते हैं, ठीक है। आपको लग रहा होगा कि हाँ बेसिक है, ठीक है, बिल्कुल बेसिक है, कि आप सोच रहे हो सर ये कर लेंगे हमें आता है, बट इसी में फंस जाते हैं बेटा, है ना। रुक जाओगे, धीरे धीरे चलते हैं। तो ये है 7 and 14 और ये भी क्या बेटा 7 and 14, ठीक है। बताओ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने इसमें, 7 इलेक्ट्रॉन के, बेटा इसमें भी 7 इलेक्ट्रॉन के, और इसमें 14 - 7 करोगे तो 7 क्या आएंगे, न्यूट्रॉन आएंगे, ठीक है, ये प्रोटॉन। बताओ इसमें भी 7, इसमें भी 7 और ये भी 7, ठीक है। बताओ 7 7 ये मिलके टोटल इसमें कितने आ जाएंगे बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन। इसमें बेटा प्रोटॉन कितने आ जाएंगे बोलो, इसमें भी 14 प्रोटॉन आ जाएंगे। और इसमें बताओ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने आ जाएंगे बेटा, इसमें भी 14 आ जाएंगे, ठीक है। अब ये बताओ यहाँ पे अगर मैं पहले केस में नेट चार्ज की बात करूं तो यहाँ पे नेट चार्ज 0 आएगा, बट जब ये मॉलिक्यूल बना तो बताओ मॉलिक्यूल के केस में बेटा नेट चार्ज कितना रहेगा, बोलो बेटा। मॉलिक्यूल के केस में आपको इसके ऊपर नेट चार्ज कैसे देखोगे सर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन से। बताओ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर देखने के आपको, यस, इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर है, तो यहाँ पे नेट चार्ज क्या आएगा बेटा, 0 कूलम, क्या आएगा बेटा, 0 कूलम, ठीक है, 0 कूलम। तो अब मैं इसको एक चीज बोल सकता हूँ, बहुत ध्यान से सुनना, मैं जो बात बोल रहा हूँ ना N2 के बारे में, तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ए N2 is a न्यूट्रल न्यूट्रल होमो एटॉमिक न्यूट्रल होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। बोलो ये बात सही है क्या, यस और नो, ठीक है, फटाफट नोट करो इसको। N2 is a न्यूट्रल होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, N2 is a न्यूट्रल होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, ठीक, नोट करो इसको फटाफट। नेक्स्ट रहेगा हमारा एग्जांपल नंबर 7 जो है NH3 अमोनिया। बोलो कर लोगे अमोनिया को भी, करो फटाफट। बताओ तुम्हारा कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है।
आंसर आ गया बेटा, इतना टाइम में कौन सा आंसर है बोलो इसमें से? ABCD ए है। चलो देखो ध्यान सुनो, सबका ये आ रहा है, ये बेटा 7, इसमें भी 7, ये भी 7 नाइट्रोजन में, तो इसमें 1, ये 1, 0, 1 1 0, 1 माइनस 1 कर देना बेटा न्यूट्रॉन, ठीक है, हो गए सब, तुम्हें लग रहा है सब सिंपल है, ठीक है, ऐसे ही गलतियां करके आ जाते हैं, ठीक है, फिर बोलते हैं सर आता था मुझे बट थोड़ा सा, ठीक है, बोलो अभी आंसर बदल गया तुम्हारा, ठीक है, यही है बेटा, ठीक है, लगता है ऐसा बट गड़बड़ हो जाती है, बोलो समझ गए आंसर अभी, ठीक है, तो मैं NH3 के बारे में भी एक लाइन लिख देता हूँ ऐसे, बोलो तुम लोग एग्री हो गया, NH3 इज ए हेट्रोएटोमिक, हेट्रोएटोमिक, बोलो न्यूट्रल है कि नहीं, बताओ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर मैं नेट चार्ज की बात करूं इसके ऊपर, नेट चार्ज की बात करें तो बताओ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन है क्या, बोलो यस दोनों बराबर हैं, अगर दोनों बराबर हैं तो बेटा ये भी क्या है न्यूट्रल, क्या लिखूं मैं मॉलिक्यूल या एटम, मॉलिक्यूल है, ठीक है, या कंपाउंड बोले कोई भी लिख दो सर, मॉलिक्यूल लिखो कंपाउंड लिखो दोनों ही बात इसके लिए सही है, समझ गए ना, तो N2 के लिए कंपाउंड लिख सकते हैं क्या, नहीं लिख सकते, यही चीजें हैं, यही चीजें हैं डिफरेंस क्रिएट करती हैं आपकी नॉलेज में, ठीक है, NH3 इज ए हेट्रोएटोमिक, हेट्रोएटोमिक हेट्रोएटोमिक न्यूट्रल मॉलिक्यूल, कैसा बेटा न्यूट्रल मॉलिक्यूल, ठीक है, फटाफट देखो चार्ज इसके ऊपर 0 कूलम, चलो अगला क्वेश्चन वेट कर रहा है, फटाफट करते जाओ तुम लोग, ऑप्शन थी उसके, अभी तुम्हें फास्फोरस का एटॉमिक नंबर और मास नंबर याद नहीं हो गए ना, बोलो मैं लिख देता हूँ अभी तो बेटा लिख देता हूँ, बट अपने भरोसे रहे, ठीक है, पेपर के भरोसे नहीं रहे, 15P31, ठीक है, 15P31, अपने भरोसे रहे, पेपर के भरोसे नहीं, बोलो हो गया बेटा P2O5 वाला, काम तेज करना पड़ेगा बेटा थोड़ा सीखने के लिए, है ना,
चलो भाई, आंसर आ गया। कौन सा आंसर है बेटा? फर्स्ट है क्या? पक्का? चलो चेक कर लेते हैं। बताओ, इलेक्ट्रॉन कितने? 15 प्लस 15 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8। बताओ 8 5 टाइम्स है तो कितना हो जाएगा? 40, और 40 और 30 बोलो। बताओ, ये भी एज इट इज आ जाएगा। देखो, एक चीज ध्यान रखना तुम लोग, अगर कोई न्यूट्रल है तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम ही रहने वाला है। ये चेंज होगा कि कभी नहीं होगा, ठीक है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का नंबर वही सेम रहेगा, तो आप एज इट इज लिख दो, उसमें कोई भी मिस्टेक नहीं होगी अभी आपकी, ठीक है। समझिए इस बात को। ये क्या है? 70 प्रोटॉन। बट न्यूट्रॉन को देखते हैं, न्यूट्रॉन क्या होता है? ए माइनस जेड। यहाँ पे कितने आएंगे बेटा? यहाँ पे कितने आएंगे? बोलो, इसमें 16 आएंगे, और ये भी 16 आएंगे, प्लस ये तो 880 रहने वाले। तो बताओ, ये 40 तो वैसे ही आ गया, बट उसमें ये 2 और एक्स्ट्रा ऐड हो गया, ठीक है, क्योंकि एक एक एक्स्ट्रा है ना इसके पास 15 से। तो बताओ 2 एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा, ये कितने हो जाएंगे बेटा? 72 न्यूट्रॉन। पक्का? बोलो, आंसर हमारा ये हो गया। अभी तो नहीं गड़बड़ करोगे ना? ठीक है। बताओ नेट चार्ज, बताओ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर है। यस, अगर तो क्या हो जाएगा बेटा? 0 कूलम, ठीक है, 0 कूलम। अब मैं इसके लिए एक बात लिख दूं, बताओ तुम लोग एग्री रहोगे इस बात से कि P2O5 इज ए, बोलो, होमो एटॉमिक या हेट्रो एटॉमिक? हेट्रो एटॉमिक, बोलो हेट्रो एटॉमिक, हेट्रो एटॉमिक, न्यूट्रल, न्यूट्रल मॉलिक्यूल, या फिर बेटा कंपाउंड लिखें तो चलेगा ना? यस। समझ गए अभी तुम बात को? पक्का ना? चलो समझ गए तो इसको घर से करना, ठीक है। नोट कर लो, केवल CO2 लिख के छोड़ दो, ठीक है। एग्जाम नंबर 11 को अभी सॉल्व करना है, उसको लिख के छोड़ दो। एग्जाम्पल 11 को अभी सॉल्व करना है, और एग्जाम्पल 12 हमारा फिर घर से करके लेके आना है, ठीक है। CO3 - 2 कार्बोनेट आयन। जिस फॉर्मेट में मैं सिखा रहा हूँ तुम्हें, उसी फॉर्मेट में करना सीखना है, ठीक है। लिख लिया बेटा CO2 के बाद नेक्स्ट लिखो और उसको सॉल्व करो फटाफट। CO2 लिख लिया? चलो बताओ, नेक्स्ट को सॉल्व करो।
बोलो भाई, आ गया आंसर आपका? चलो चेक कर लेते हैं, चेक करते हैं क्या आंसर है। बोलो 7 7 7 1 1 1 1 1 शून्य 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 शून्य। ठीक है, बोलो आगे, यहाँ पे कितना आएगा? हैं हैं 11 -1 इक्वल टू 10। 10 भी सही बोल रहे थे ना, है ना? तुम क्या लग रहा है? देखो सर, तो बेटा इसमें से क्या है, बाद में हमने किया है ना, लेन देन बाद में करेंगे सबको ऐड करके। ये नहीं कि सर मैं पहले से ही मैं कहाँ से छूटूं, तो तुम्हें कंफ्यूजन नहीं होना कि यहाँ से किस में से हटाऊं, बाद में कर लेंगे। बताओ, प्रोटॉन का नंबर चेंज होता है कैसे ऐसे केसेस में? बताओ, प्रोटॉन का नंबर चेंज नहीं होता, उसने एक इलेक्ट्रॉन क्या किया बेटा, रिमूव किया। माइनस मतलब हट गया वहां से एक इलेक्ट्रॉन, है ना, तभी तो हमने माइनस किया है। और ये बेटा कितने रहेंगे? 11 रहेंगे। और बताओ न्यूट्रॉन का नंबर कितना रहेगा? 7। समझ गए? पक्का? नेट चार्ज की बात करें तो बताओ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको ज्यादा दिख रहा है या नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा दिख रहा है? इलेक्ट्रॉन ज्यादा है कि प्रोटॉन ज्यादा है? प्रोटॉन ज्यादा है। और बेटा कितना ज्यादा है? केवल एक प्रोटॉन ज्यादा है। एक प्रोटॉन ज्यादा है तो बेटा नेट चार्ज कितना आएगा? प्लस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलम। बोलो, समझ गए? कोई डाउट आपको उसमें? नहीं ना? ठीक है, तो अपन NH4 प्लस के बारे में कुछ लिख सकते हैं। NH4 प्लस इज ए, बोलो, इज ए, बोलो, हेट्रोएटॉमिक, हेट्रोएटॉमिक, कैटायनिक, मॉलिक्यूलर और कंपाउंड। ठीक है, लिख लो फटाफट और इसको लिख के छोड़ दो ये होमवर्क में, और फिर इधर आ जाओ तुम लोग। लिख ले बेटा, चलिए देखो, अभी एक वर्ड है बेटा एंटिटी। एंटिटी आपने सुना होगा। एंटिटी का हिंदी मीनिंग होता है इकाई, मतलब यूनिट, एक। ठीक है, यूनिट। हमने देखो ये सारी चीजें पढ़ी, हमने कार्बन को देखा, बताओ कार्बन एटम के ऊपर चार्ज देखा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन सब निकाले। नाइट्रोजन को देखा, ऑक्सीजन को, ऑक्साइड, नाइट्राइड, सोडियम प्लस, अमोनियम देखा, CO2, P2O5, ये सारे देखे। ठीक है, अब ये बताओ इसके ऊपर, सबके ऊपर नेट चार्ज हमने निकाला था। बताओ बेटा इसके ऊपर कितना चार्ज आ रहा था? नेट 0 कूलम। इसके ऊपर कितना आ रहा था बेटा? नेट 0 कूलम। इसके ऊपर भी, इसके ऊपर भी कितना आ रहा था बेटा? 0 कूलम। इसके ऊपर कितना था बेटा हमारा? बोलो बोलो कितना था? माइनस का 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यस और नो? बोलो, इसमें कोई डाउट है? नहीं बेटा, इसके ऊपर माइनस का 4.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। बोलो इसके ऊपर कितना आएगा बेटा? प्लस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। बोलो इसके ऊपर कितना आएगा बेटा? प्लस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। बोलो इसके ऊपर कितना आएगा? 0 कूलम। इसके ऊपर कितना आएगा बेटा? 0 कूलम। इसके ऊपर कितना आएगा? माइनस का 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, ये सब हमने देख लिया। हम डायरेक्ट देख के चार्ज बता सकते हैं कि इसके ऊपर कितना चार्ज होगा, प्लस में होगा या माइनस में होगा, एनायनिक है या कैटायनिक है, बता सकते हैं डायरेक्टली। अभी हमने सारे के सारे ये देखे बेटा। ये बताओ ये कितने हैं? एक के ऊपर देखा है। कितने के ऊपर देखा बेटा? एक के ऊपर। अभी अगर तुम्हें ये बोला जाए कि सर ये अब एक नहीं है, अब यहाँ पे आपको पूछा जाए कि सर 2 कार्बन के ऊपर तुम चार्ज बताओ, तो तुम क्या कर दोगे बेटा? 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे। 2 इंटू एक के ऊपर कितना था? 0, तो नेट क्या देगा? 0 कूलम। कुछ चीजें चेंज होंगी क्या? ठीक है, वैसे अगर 2 के, अब तुम बोलोगे ठीक है सर 2 का निकाल लेंगे, पर उसके बाद तुम्हें बोला जाए कि नहीं 2 का नहीं, अब 100 का निकालो, तो 100 के लिए क्या करोगे तुम? 100 इंटू सर एक के ऊपर कितना था, तो आप एक एंटिटी को पकड़ोगे ना
कि एक के ऊपर कितना था, जो भी नंबर बढ़ा जा रहा है मल्टीपल, आप उसका मल्टीप्लाई करते जाओ उसमें। बात समझ गए एकदम। तो एंटिटी का मतलब ये है कि सर अगर मुझे एक के बारे में पता है तो मैं कितना भी उसका मल्टीपल कर दिया जाए मैं उसको बता सकता हूँ या बता सकता हूँ, ठीक है, उसको अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। एंटिटी का मतलब क्या है सर, एक यूनिट, एक उसका सबसे छोटा एक यूनिट, ठीक है। आपको पूछा जाए कि आप ये बताओ मुझे N2 के ऊपर कितना चार्ज है, बोलो N2 के ऊपर कितना चार्ज है, बोलो N2 के ऊपर कितना चार्ज होगा। अगर मैं यहाँ पे N2 वो भी लिख देता हूँ, ठीक है, N2 के ऊपर कितना चार्ज होगा, 0 कूलम। अब मैं पूछूं 56 ग्राम N2 के ऊपर कितना चार्ज होगा, तो वो भी 0 कूलम, ठीक है। ये तो फंसाने वाली बात है कि 56 के बताओ, अगर हमें एक के ऊपर ही पता है तो अपन निकाल सकते हैं ना, तो वही तो बात होगी कि एक N2 के ऊपर इतना है तो 56 ले आओ या 56 नंबर ले आओ, सबके ऊपर 0 ही होगा, ठीक है। तो वही चीज है एंटिटी। अब मैं यहाँ पे सब में 2 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, अब आप लिखना स्टार्ट कर दो और ये सारी चीज आप लिख दो, ठीक है, जैसे आपको वर्ड एंटिटी का मतलब पता चलेगा, ठीक है। ये सब किस लिए, एंटिटी के लिए, ठीक। अब मैं 10,000 का निकाल सकता हूँ, 20,000 का भी निकाल सकता हूँ, जितना बोलो उसका निकाल सकता हूँ, ठीक है, कि 10,000 N2 है, 10,000 N-3 है, सबके ऊपर निकाल सकते हो अगर आपको एक का पता है तो। नेट क्या करना है आपको, उसमें मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ये है एंटिटी का मतलब। ओसी नहीं बेटा, ये 0 कॉलम है ना, ओसी मत समझ लेना कोई, बाद में जब पढ़ रहे हो तो बोलो सर ओसी क्यों लिखा है संदेह, ठीक है। तो ऐसा होता है, और तुम्हें पता है मैं बोलता हूँ वो सही बातें हैं सारी, है ना, क्योंकि वो सारी की सारी सच्ची घटनाओं पे आधारित है, ऐसा कुछ हुआ है कभी ना कभी, ऐसा चीज़। बोलो कर लोगे, हो गया। लिखो बेटा, लिखने में ज्यादा टाइम लगा रहे हो तुम लोग, है ना, बेटा तुम है कर लोगे ना उसको कंप्लीट। सुनो, देखो अब एंटिटी को ही अपन आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सा बातचीत करते हैं, चलो आगे की। देखो, आपने एक वर्ड सुना होगा, डजन, दर्जन, है ना, 1 डजन। बोलो अगर 1 डजन बात करें, हम कोई भी चीज लेके जा रहे हैं
तो आपको क्या मिलेगी बेटा 1 डजन में? वो 12 एंटिटी मिलेंगी, है ना? यस और नो? 12 एंटिटी मिलेगी वहां पे, ठीक है। अगर हम बात करें कि सर आप हम लोग गए 1 डजन, यहाँ पे आपने लिया 1 डजन बनाना, ठीक है, तो आपको वहां पे कितने बनाना मिलेंगे? 12 बनाना मिलेंगे, यस और नो? ठीक है, जिसका मतलब क्या हुआ सर, अगर 1 डजन बनाना लेने हैं आपको, तो सामने वाला 12 एंटिटी आपको देने वाला है। जो भी सेम थिंग है, बनाना की बोलोगे तो बनाने की मिलेगी आपको, ठीक है, जो भी चीज है वो उसकी बोलेगी। अगर आप बोलो कि सर मुझे ये पता करना है कि एक जो बनाना है उसमें कितने डजन है, तो आप कैसे निकालोगे बेटा? 1 बनाना इज इक्वल टू, आपको अगर 1 डजन बनाना लेना है, एक ही लेना है, तो आप उसको कितना बोलोगे डजन में? मुझे 1/12 डजन चाहिए, समझ गए ना? आप 1 के लिए क्या करोगे बेटा? उसको उल्टा कर दो ना। अगर आपको 12 बनाना इज इक्वल टू 1 डजन, तो 1 बनाना इज इक्वल टू 1/12 डजन। बोलो इसमें किसी को डाउट? ठीक है, वैसे ही एक एंटिटी है बेटा, एक एक टर्म है जिसका नाम है मोल। इसका नाम क्या है बेटा? मोल, ठीक है। मोल क्या है? मोल एक ग्रीक वर्ड है। क्या है बेटा? एक ग्रीक वर्ड, ठीक है। इसका मतलब होता है हीप। क्या मतलब होता है बेटा? हीप। हीप का मतलब क्या होता है? ढेर। क्या मतलब होता है हिंदी में? ढेर। ढेर आपने सुना है ना, जैसे भूसे का ढेर, ठीक है, मिट्टी का ढेर, समझ गए ना? वैसे तो इसका मतलब क्या होता है बेटा? ढेर। ढेर, ढेर का मतलब क्या होता है कि सर ये चीज अपन ने ऐसे इकट्ठी कर दी यहाँ पे, और यहाँ पे अगर मैं बोलूं कि ये बनाना का 1 डजन बनाना है, यहाँ पे क्या है बेटा? 1 डजन बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 होंगे। अगर आप एक को उठा के देखोगे तो ये क्या है? 1 बनाना, ठीक है, ये ढेर है। वैसे अगर मैं बोलूं कि सर वहां पे कहीं पे ऐसा है कि 1 मोल का ढेर लगा हुआ है, कितने का बेटा? 1 मोल का, ठीक है, 1 मोल का है ढेर, वो 1 मोल का है। तो पता है 1 मोल में कितने होंगे? बहुत सारे होंगे, ठीक है, बहुत सारे। इसके पीछे भी 3D में बहुत सारे होंगे। और सर वो बहुत सारे पता है कितना होंगे? बहुत सारे पता है वो कितना होंगे? वो होंगे पता है कितना? 6.02 इंटू 10⁻23 एंटिटीज। 6.02 इंटू 10⁻23 एंटिटी। अब ये बताओ, अब 1 डजन जैसे एक यूनिट है, वैसे ही क्या है? 1 मोल। और 1 मोल में कितनी एंटिटी होती है? 6.02 इंटू 10⁻23, ठीक है, समझ गए ना? 6.02 इंटू 10⁻23 एंटिटी। देखो आगे की बात सुनो, आगे क्या है देखो। अगर मैं बोलूं कि अगर सर हम बाहर में, ठीक है, डजन को यूज करते हैं, अगर हम मानो किसी फल वाली दुकान पर जाएं, उससे बोले भैया हमें 1 मोल बनाना चाहिए। क्या चाहिए बेटा? 1 मोल बनाना। तो बताओ वो बनाना दे देगा कि आपको? नहीं देगा, बोलेगा ये मोल क्या होता है, मोल क्या है बताओ, ठीक है, बोलेगा ये मोल क्या है। पर आप कोई समझदार होगा तो बोलेगा कि आप इतना बनाना मांग रहे हो, ठीक है। अगर उसने कभी मेरी क्लास की होगी तो सोचेगा, मतलब क्लास करके वो नहीं बेचना चाहिए उसको, ठीक है, उसको क्या है कि इतने बनाना मांग रहा है वो, ठीक है, समझ गए? हाँ, कोई इतने बनाना मांग रहा है, तो ये बताओ इतने बनाना कोई लेके बैठा होगा क्या? अपन मान सकते हैं लेके बैठा है अभी, तो इतने बनाना वहां पे। अगर बोलो नहीं मुझे क्या चाहिए, एक, केवल एक बनाना चाहिए, और आप मुझे मोल में बता के दो उसको, एक बनाना में कितने मोल होंगे, जैसे अपन ने उस उधर कन्वर्ट किया था। तो बेटा एक बनाना अगर आपको मांगना है तो आप उसको मोल की टर्म में क्या बोलोगे पता है? 1/6.02 इंटू 10⁻23। क्या चाहिए आपको? इतने क्या आ जाएंगे? मोल। इतने मोल बोलोगे ना उसको आप, अगर आपको एक चाहिए तो, ठीक है। तो वैसे ही कोई एंटिटी है तो आप उसके लिए भी निकाल सकते हो, ठीक है। अब सुनो आगे की बात सुनो। अगर 1 मोल में ये इतनी एंटिटी होती है, तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एवोगैड्रो। क्या नाम था बेटा? एवोगैड्रो, ठीक है, एक साइंटिस्ट हुए थे, उनका नाम था एवोगैड्रो। एवोगैड्रो ने क्या बोला कि जो भी 1 मोल में एंटिटीज होती है वो Na के इक्वल होती है उनके नाम में, ठीक है। जैसे एवोगैड्रो नाम लिखा अपन ने, तो इसको एवोगैड्रो नंबर है ना, तो इसको बोलते हैं अपन एवोगैड्रो नंबर, उसको रिप्रेजेंट करते हैं Na से। मतलब उन्होंने ये कहा कि 1 मोल में जितनी भी एंटिटीज होती हैं वो Na के इक्वल हैं। Na क्या है? एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। तो अपन अब 1 मोल को किससे लिख देंगे बेटा? Na से, ठीक है। 1 मोल में कितनी एंटिटी है? Na के इक्वल, ठीक है, Na के इक्वल। तो ये बताओ तुम्हें मोल के बारे में थोड़ा सा आइडिया लगा? ये क्या है बेटा? एंटिटी बताने की बात है। अब तुम सोचोगे सर मोल को बाहर ऐसे यूज क्यों नहीं करते? बेटा मोल क्या है? मोल एक बहुत बड़ा नंबर होता है, ठीक है, बहुत बड़ा नंबर है। तो बहुत बड़ा नंबर होने के लिए देखो, अपन बनाने के लिए 1 में 12, ठीक है, एक डजन में 12 हैं, तो 12 क्या है? बनाना एक बड़ी सब्सटेंस है, बड़ा है, ठीक है, मैटर बड़ा है। बट अगर मोल में अगर तुम उसी चीज को करोगे तो बनाना का ढेर लगाते लगाते तो 10⁻23 पता नहीं कितनी सालें लग जाए, ठीक है, तब तक इधर के बनाना साफ ही हो जाएंगे पीछे वाले, समझे? तो ऐसा है। इसका मतलब ये है कि सर ये बहुत बड़ा नंबर है, अपने को जो एंटिटी जो ले रहे हैं वो बहुत छोटी रखनी पड़ेगी। और छोटी छोटी एंटिटीज के लिए मोल वर्ड यूज करते हैं अपन। जैसे तुमने सुना है एटम के लिए मोल यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉन के लिए, प्रोटॉन के लिए, तुम्हें देखते हैं क्या? नहीं देखते। तो छोटी एंटिटीज के लिए अपन क्या करते हैं? मोल वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। बड़ी एंटिटीज के लिए मोल वर्ड यूज नहीं कर सकते, करने को कर लो बट आप मोल मांगोगे तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है। सामने वाला डैश डैश वाली दे दे अगर उसको केमिस्ट्री आती है तो, ठीक है। तो आप क्या करोगे?
ये छोटी छोटी एंटिटीज के लिए एटम, मॉलिक्यूल, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इन सब के लिए यूज करते हैं। दूसरी बात, इसको सब कोई यूज नहीं करते, इस टर्म को यूज करते हैं बेटा केमिस्ट लोग यूज करते हैं, ठीक है, जो लैब में काम कर रहे हैं, ठीक है, छोटी छोटी एंटिटीज पे काम कर रहे हैं, वो लोग इसको यूज करते हैं, ठीक है। बात क्लियर होगी, फटाफट से नोट कर लो उसको भी, ठीक है, फिर आगे की बात करते हैं। 1 mole is equal to any entities. लिख लिया ये ऊपर का, जल्दी करो बेटा अभी, है ना, लिख लिया, मिटा दो, शुरू हो। आज देखो, 1 मोल और अपन Na को समझ गए, N एंटिटी के बराबर है, ये बात अपने को क्लियर होगी, ठीक है। सुनो, अगर यहाँ पे मैं 1 मोल बनाना रखूं तो बेटा कितने Na के इक्वल बनाना होंगे, यस और नो। अगर मैं यहाँ पे 1 मोल कुछ भी रखूं, ठीक है, मैं खुद हो जाऊं तो इधर क्या हो जाएंगे, इतने नंबर ऑफ मेरे, ठीक है, वैसा ही है, ठीक है। अगर बात की जाए बेटा कि यहाँ पे 1 मोल कितना है बेटा, यहाँ पे है आपको दिया 1 मोल इलेक्ट्रॉन, तो आप क्या लिखोगे सर, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, Na नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यस और नो, Na नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर किसी को बोला है कि सर 1 मोल आपके पास प्रोटॉन है, तो बताओ उसके पास कितने प्रोटॉन है बेटा, N नंबर ऑफ प्रोटॉन है। ये चीज समझ रहे हो ना तुम लोग, यहाँ पे जो उसके बाद रखी जाएगी वही उसके बाद बाहर रखी जाएगी, ठीक है, वो चीजें क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, ठीक है, अलग अलग हो सकती है क्या, अगर मैं लिखूं यहाँ पे 1 मोल न्यूट्रॉन और यहाँ पे लिख दूं 1 मोल इलेक्ट्रॉन, ऐसा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, ये बात नहीं सही है। 1 मोल न्यूट्रॉन है तो यहाँ पे Na न्यूट्रॉन ही आएगा, ठीक है। बताओ समझ गए क्या, बताओ इधर दोनों सीट क्या होगी, 1 मोल समथिंग इक्वल टू Na समथिंग, ठीक है, 1 मोल समथिंग इज इक्वल टू Na समथिंग, और यहाँ पे एनीथिंग आ सकती है, कुछ भी रखो आप, 1 मोल समथिंग इज इक्वल टू Na समथिंग, और समथिंग समथिंग मस्ट बी सेम थिंग, बस समझ में। 1 मोल समथिंग इज इक्वल टू Na समथिंग, समथिंग मे बी एनीथिंग, बट समथिंग समथिंग मस्ट बी सेम थिंग, समझ गया ना। इसका मतलब क्या है कि न्यूट्रॉन के सामने न्यूट्रॉन नहीं आएगा, अतुल सर के सामने अतुल सर, मनोज सर के सामने मनोज सर, ऐसी बात, ठीक है, ऐसा नहीं कि आप चेंज कर दो, चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। देखो
देखो भाई एक बार ध्यान से सुन लो, बस बाकी लिखने का ही है। देखो, वन मोल में ये तो पता चल गया कि सर दोनों साइड सेम थिंग आएंगी, अपन चेंज नहीं कर सकते। ऐसे अपन अगर एटम की बात करें, आपके पास वन मोल कार्बन एटम है, तो आपने जो एंटिटी यहाँ ली है वही एंटिटी Na के सामने आएगी, ठीक है। वन मोल कार्बन तो N एंटिटीज ऑफ कार्बन, N नंबर ऑफ कार्बन। वन मोल नाइट्रोजन तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन। अगर आप मॉलिक्यूल ले लो तो मॉलिक्यूल में भी वही चीज है। अगर वो वन मोल O2 है तो NaO2 आएगा, ठीक है, वो नहीं हो जाएगा। वन मोल N2 ले रहे तो N2 आएगा, CO2 तो CO2 आएगा। मतलब एंटिटी सेम आ रही है, ठीक है। वही Na नंबर ऑफ एंटिटीज उसी की आएंगी। वैसे अगर अपन ने आइन लिया तो आइन में भी वही चीज आएगी, NH4 हो, N3- हो, N- हो, सारी चीजें, ठीक है। अगर देखो, अब जब चीजें क्या होती है थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होने लगते हैं, ये एक दो के लिए ठीक है चलता है, बट यहाँ पे मानो ये इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है, बेसिक से आप कॉन्सेप्ट से देखो, ठीक है। एंटिटी है, वन मोल के सामने कोई भी एंटिटी आएगी उतनी के बराबर होगी, ठीक है। देखो, अगर वन मोल के सामने मैंने कोई एसिड लिया तो एसिड आएगा, बेस लिया तो बेस आएगा, सॉल्ट आएगा, सॉल्ट लिया, ठीक है। देखो तो अगर मैंने कोई कॉम्प्लेक्स ले लिया, ये कॉम्प्लेक्स ले लिया K4FeCN का होल 6, वन मोल इतना है, तो ये Na के बराबर होगी इसकी एंटिटी वहां पे, समझ गए। अगर मैं वन मोल बोल रहा हूँ तो उसकी एन एंटिटी होंगी, यस सुनो बताओ। अगर मैंने ये लिया एलम ले लिया, पोटास एलम K2SO4.L2SO4 तो ये क्या होंगी, उसकी ही एन एंटिटी किसी होंगी, उसी पोटास एलम की होंगी, ठीक है। तो इसका मतलब यही है। अपन बाकी चीजें देखेंगे लेक्चर नंबर 2 में। आज लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट हो गया, इसको पूरा कर लो, ठीक है। अच्छे से समझ लो, कोई डाउट आता है तो कल पूछना, और जो होमवर्क दिया है उसको करके आना, ठीक है। चलो।